morning class. This class is MSc class. So please take out your moral science book and now open your book. पेज नंबर 1818. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को चैप्टर 5 द मिल्क मेड्स ड्रीम्स इस चैप्टर का रीडिंग लगाया था और साथ में मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा था. तो आज इसी चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. मीन्स चैप्टर 5 का हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करना. पेज नंबर 18 पे 18 पे आपका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज दिया हुआ है. फर्स्ट है आपका ओरल क्वेश्चंस. इसे हम लोग नहीं करते हो, ना ही आप लोग के एग्जाम्स में आएंगे. बी आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपका स्टेटमेंट दिया रहता है और उस स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे. 2 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, 6 दिए रहेंगे. पर इतने सारे ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा. ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन करना. फर्स्ट है आपका मिल्क मेड वॉज रिटर्न होम विथ अ पेल ऑफ डैश. जो मिल्क मेड थी, दूध वाली जो औरत थी, वो रिटर्न हो रही थी, अपने घर वापस हो रही थी. तो अपने सर पे किस चीज़ का बर्तन ली थी पूछ रहा है. मिल्क, वाटर एंड नन ऑफ दीज. मिल्क मेड वॉज रिटर्न होम विथ अ पेल ऑफ डैश ऑन हर हेड. जो मिल्क मेड की दूध वाली औरत थी, वो अपने वापस हो रही थी घर, तो अपने सर पे किस चीज़ का बर्तन ली हुई थी. दूध का बर्तन ली हुई थी या पानी का बर्तन ली हुई थी या किसी चीज़ का भी नहीं ली थी. जो दूध वाली औरत रहती है उस स्टोरी में किसका बर्तन ली रहती है अपने सर पे? मिल्क का. तो फर्स्ट जो आपका ए वाला ऑप्शन है मिल्क, उस पर टिक कर दीजिए. आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे जो डैश दिया वहाँ पे मिल्क फिल कर दीजिएगा. MILK मिल्क. फिर सेकंड है आपका आई शैल हैव अ गुड पोलेट्री. आई शैल हैव अ गुड पोलेट्री. वो क्या कहती है कि मेरे पास एक अच्छा पोलेट्री क्या होगा? पाउंड होगा, फॉर्म होगा या हाउस होगा? इसके पास एक अच्छा सा पोलेट्री फॉर्म होगा, सॉरी पोलेट्री फार्म होगा. क्या होगा? पोलेट्री फार्म. तो जो आपका बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, उस पर टिक कर दीजिए. आई शैल हैव अ गुड पोलेट्री फार्म. फिर थर्ड है बोल्डिंग कैसलेस इन एयर विथ विल नॉट. हवा में क्या नहीं बनता है हमारा? फ्लाई, सिट या हवा में हमारे क्या नहीं खड़े होते हैं? हवा में हमारे सपने क्या नहीं होंगे? फ्लाई नहीं करेंगे, सिट नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं करेंगे. हवा में हमारे सपने स्टैंड नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे. तो हमारे क्या हो जाएगा? जो डी वाला आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट. उस पर करेक्ट कर दीजिए, टिक लगा दीजिए. हो गया. तो आपका ये टिक द करेक्ट ऑप्शन 3 थे, हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिए. फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट. सी आपका अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग मेक करेक्ट वर्ड्स. हम यहाँ पे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स रहते हैं जिन्हें हमको करेक्ट वर्ड्स बनाते हैं. मीनिंगफुल वर्ड्स उसके होने चाहिए. तो फर्स्ट है आपका, चलिए बनाते हैं उसका करेक्ट वर्ड. यह है DOWAME. तो इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट वर्ड? इसका करेक्ट वर्ड होगा आपका MEEADOW मेडो. हो गया. फिर नेक्स्ट है एंड सेकंड है आपका PUOYLTR. तो इसका हम लोग करेक्ट वर्ड बनाएंगे. तो इसका करेक्ट वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? POULTRY पोलेट्री. POULTRY पोलेट्री. फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड ALIP. तो इसका करेक्ट वर्ड क्या बनेगा? APIL. तो इसका हो जाएगा करेक्ट वर्ड
PAIL, पेल। क्या हो जाएगा? PAIL। हो गया करेक्ट वर्ड। फिर नेक्स्ट है आपका RESDS, तो इसका करेक्ट वर्ड होगा, इसका हम लोग करेक्ट वर्ड बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा DRESS, ड्रेस। हो गया। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ IMKL, तो इस अनस्क्रैम्बल वर्ड का हम लोग करेक्ट वर्ड बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा मिल्क। ये हो जाएगा MILK, मिल्क। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट है LOSFW, तो इसका हो जाएगा करेक्ट वर्ड FOWLS। तो आपके अनस्क्रैम्बल वर्ड 6 दिए थे हम लोग, 6 कंप्लीट हो गए। तो अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग में करेक्ट वर्ड्स भी हमारा फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट है D, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। अभी इसमें जो दिया हुआ है इसमें करेक्ट वर्ड पे हमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो चलिए हम लोग करेक्ट वर्ड पे सर्कल करते हैं। करेक्ट वर्ड इसमें फर्स्ट वाले में आपका हो जाएगा सेकंड वाला MEADOW, इस पर आप लोग सर्कल कर लीजिए, मेडो। फिर नेक्स्ट सेकंड है आपका BUTTER, तो यही बटर होता है, तो ये आपका करेक्ट वर्ड यही हो जाएगा। फिर थर्ड है DREAMING, ड्रीमिंग, तो यही इसमें भी आपका यही फर्स्ट वाला ही करेक्ट वर्ड है, तो इसमें हम लोग सर्कल कर लेंगे तो नेक्स्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर फोर्थ है जर्क, JERK, ये भी आपका करेक्ट वर्ड है, तो यही आपको हम लोग सर्कल कर लेंगे तो नेक्स्ट हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है इसके आगे की। फिर है ADMIRE, एडमायर, तो एडमायर ही आपका करेक्ट वर्ड है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। तो ये आपका सर्कल द करेक्ट वर्ड फिनिश होता है। 5 था, 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट है आपका F है फिल इन द ब्लैंक्स। F क्या आपका? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, चलिए आपका फर्स्ट है A milkmaid used to go to the meadow to dash her cows, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क। चलिए फिल करते हैं मिल्क, MILK, मिल्क, फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट सेकंड है She was returning home with a pail of milk on her, तो कहाँ पे लेके आती है? अपने हेड पे, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? हेड, HEAD, हेड, फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट है She forget about the dash on her head, तो क्या होता है? भूल जाती है, तो जो उसके सर पे दूध का बर्तन ही तो रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेल, PAIL। भूल जाती है ना कि मेरे सर पे दूध का बर्तन है। She went to buy a fine dash, तो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं एक अच्छा सा फाइन ड्रेस खरीदूंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रेस, DRESS, ड्रेस। All the person will dash me, तो यहाँ पे हो जाएगा एडमायर, ADMIRE, एडमायर। हो गया कंप्लीट। तब का फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारा फिनिश होता है। 5 थे, 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर F है आपका राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत, तो जो हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा वहाँ पे ट्रू लिखेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट गलत होगा वहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट है द मिल्कमेड हैड बीन टू द फार्म टू हैच हर फॉलोज, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द मिल्कमेड desired to have a good poultry farm, true। Third है the milkmaid was completely lost in her daydreams, true। Fourth है the milkmaid stepped on a stone and lost her balance, false। फिर फिफ्थ है द मिल्कमेड रिपेंट हर फॉली, फॉल्स।
तो ये आपका ट्रू फॉल्स भी आपका 5 था, 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आपका ट्रू फॉल्स भी फिनिश होता है। तो नेक्स्ट है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को हमें तो बुक में करना नहीं होता है, जितने हमारे एक्सरसाइज थे FEDCB, ये जितने एक्सरसाइज हम लोगों ने किए वो आपके बुक में फिल रहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग पहले बुक में फिल कर रहे थे सेम वैसे आपका बुक में फिल रहेगा। पर ये जो आपका जो जी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके लिए आपको अपनी मोरल साइंस की नोटबुक निकालनी होगी। सो प्लीज़ टेक आउट योर MSc नोटबुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो आपके हैं नोटबुक में करनी है, तो नोटबुक निकालिए हैं, तो चैप्टर डालिए, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नेम द मिल्कमेड्स ड्रीम्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वाई वॉज द मिल्कमेड हैड बीन टू द मेडोज। आंसर हो जाएगा इसका, द मिल्कमेड हैड बीन टू द मेडो टू मिल्क हर काउज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वॉट वॉज देयर ऑन हर हेड। वॉट वॉज देयर ऑन हर हेड। There was a jerk on her head. There was a jerk on her head. Question number 3 है, what was the dreaming of? What was she dreaming of? Question है आपका, what was she dreaming of? Answer है, she was dreaming of a good poultry farm and for buying fine dress. She was dreaming of a good poultry farm and for buying a good fine dress. Question number 4 है, what happened at the end? Answer है, at the end the pail of milk broken and all the milk got spilt. All the milk got spilt. तो ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर भी फिनिश होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड डेकोरेट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है आपका, बिल्डिंग कैस्टल्स इन एयर विल नॉट स्टैंड। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लोग अपने चैप्टर 5 को कंप्लीट करिएगा। इसके पहले आपकी कॉपी चेक करने के लिए आई थी, बहुत ही गंदे गंदे हैंड राइटिंग में आप लोगों ने लिखा हुआ है। आप लोग वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस छोड़ ही नहीं रहे हैं। एक जैसे लगता है कि एक वर्ड यहाँ से स्टार्ट किए, पूरी लाइन आपकी लगती है कि एक वर्ड ही है। जैसे आपका यहाँ वर्ड है तो ये वाई द मिल्कमेड, तो ये अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन आपका लगता है कि ये वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आपका एक ही वर्ड है। मैंने बोला था कि एक वर्ड के बाद कम से कम 1 फिंगर का आपका डिस्टेंस होना चाहिए, बट आप लोग वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस देते ही नहीं हो, गैप करते ही नहीं हो। डिस्टेंस दे करके, बॉक्स छोड़ के, लाइन छोड़ लाइन गैप कर करके आपको लिखना है। तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लोग लिखिएगा। होप कि इस बार कॉपी चेक करने आए तो आप लोग आपकी लोग की राइटिंग अच्छी हो, आप लोगों नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखे हो। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।